नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल योजना ऑनलाइन फॉर यू पर। आज फिर आप सभी के लिए एक बड़ी खबर और जरूरी खबर लेकर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप भी एक पेंशन लाभार्थी हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत ही बुरी होने वाली है। जी हाँ, आपको बता दें कि सरकार द्वारा पेंशन नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है, जिसके अंतर्गत 1 लाख से भी ज्यादा पेंशन लाभार्थियों की पेंशन बंद होने के कगार पर आ खड़ी हुई है। अगर आप अपनी पेंशन का इंतजार कर रहे हैं कि सरकार कब पेंशन जारी करेगी, तो पहले इस वीडियो को आप जरूर देख लें। दोस्तों, किन पेंशन लाभार्थियों की पेंशन बंद होने जा रही है, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं और साथ ही साथ उसका समाधान भी बताएंगे, जिससे कि लाभार्थियों की पेंशन बंद ना हो। हालांकि उसके लिए पेंशन लाभार्थियों को कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने होंगे, जिससे उनकी पेंशन बंद नहीं होगी और आने वाली पेंशन उनके बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर हो पाएगी। तो क्या कार्य करने हैं और किन पेंशन लाभार्थियों को करने हैं, तमाम जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से हम बताने जा रहे हैं। बस आपसे निवेदन है कि अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप हमारे साथ अंत तक बने रहेगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको तमाम जानकारी देते हैं। दोस्तों, इस बार पेंशन लाभार्थियों को जबरदस्त झटका लगने जा रहा है, क्योंकि 1 लाख से भी ज्यादा पेंशन लाभार्थियों की पेंशन बंद हो सकती है। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार द्वारा पेंशन नियमों में कई बार बदलाव किया गया है। अगर आपको मालूम नहीं है तो बता दें कि दोस्तों, इस बार भी सरकार पेंशन नियमों में बदलाव कर रही है, जिसके अंतर्गत अब लाखों पेंशन लाभार्थियों की पेंशन जो है वह बंद हो जाएगी और वह पेंशन का लाभ नहीं ले पाएंगे। अभी हाल ही में भी सरकार द्वारा एक बड़े नियम में बदलाव किया है, जिसके अंतर्गत कुछ कार्य कराने तो बहुत ही जरूरी हो गए हैं। अगर लाभार्थी उन कार्यों को अनदेखा करते हैं तो उन्हें पेंशन का लाभ नहीं मिल पाएगा। अब कौन से नियम सरकार द्वारा बदले गए हैं, चलिए उसके बारे में भी आपको जानकारी देते हैं। देखिए दोस्तों, लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में पेंशन का पैसा जल्द ही ट्रांसफर होने जा रहा है। कब तक यह पैसा जारी होगा उसके बारे में भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले पेंशन लाभार्थियों को कुछ महत्वपूर्ण कार्य कराने बहुत ही जरूरी हो गए हैं, अन्यथा पेंशन भोगियों की पेंशन बंद हो जाएगी, चाहे वह लाभार्थी कोई सी भी पेंशन का लाभ क्यों न लेता हो। यानी कि चाहे वह बुजुर्ग पेंशन लेता हो, दिव्यांग पेंशन लेता हो या फिर विधवा पेंशन का लाभ लाभार्थी ले रहे हो, सभी के लिए यह नियम लागू किए गए हैं। आप सभी जानते हैं कि सरकार द्वारा पहले बैंक अकाउंट में सीधा पैसा ट्रांसफर किया जाता था, यानी कि सरकार की तरफ से सीधा बैंक अकाउंट में पैसा जारी कर दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि काफी पेंशन लाभार्थी ऐसे हैं जो गलत तरीके से पेंशन का लाभ ले रहे हैं। अब उनको रोकने के लिए सरकार द्वारा यह नियम लागू किए गए हैं। सरकार चाहती है कि जो भी सही पेंशन लाभार्थी हैं उन्हें ही पेंशन का पैसा ट्रांसफर किया जाए। अब दोस्तों, जो पहले देखिए, आपको बता दें कि जो पहले पैसा जारी किया जाता था बैंक अकाउंट में, वह बैंक नंबर के आधार पर पैसा जारी किया जाता था, लेकिन अब से जो पैसा ट्रांसफर किया जाएगा या फिर किया जा रहा है, वह आपके आधार नंबर के जरिए पैसा जारी किया जा रहा है। अगर सरकार के पास आपका आधार नंबर ही नहीं होगा तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। अब दोस्तों, सरकार के पास आपका आधार नंबर कैसे जाएगा उसके बारे में भी आपको बता देते हैं, तो बने रहेगा, वीडियो को आप अंत तक देखते रहेगा। देखिए, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सभी लाभार्थी जानना चाहते हैं कि सरकार पेंशन का पैसा कब ट्रांसफर करेगी, तो उसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो देखिए दोस्तों, हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार 1 मार्च 2024 से लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में पेंशन का पैसा आना शुरू हो जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि उससे पहले लाभार्थियों को क्या कार्य कराने हैं उसके बारे में भी हम आपको बताते हैं, जिससे कि आपकी जो पेंशन है
वह आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको आधार सीडिंग करानी होगी। जी हाँ, आपको आधार सीडिंग करानी होगी, उसके बाद ही आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ पाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर आपको बता दें कि यह कार्य आप किसी भी यानी जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है, उस बैंक में जाकर आपको अपना आधार सीडिंग कराना होगा, या फिर आप जनसेवा केंद्र पर भी जाकर संपर्क कर सकते हैं। अब दोस्तों पेंशन आना बहुत जल्द शुरू हो जाएगी, यानी कि 1 मार्च 2024 से पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। हालांकि काफ़ी ऐसे पेंशन लाभार्थी हैं जिन्होंने अभी तक आधार सीडिंग नहीं कराई है, तो वह आधार सीडिंग को जल्द से जल्द करा ले, क्योंकि सरकार द्वारा तैयारियां कर ली गई हैं। अगर आधार सीडिंग नहीं कराते हैं, इसके बिना आपको पेंशन का पैसा ट्रांसफर नहीं हो सकता है, नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब जो भी पैसा सरकार ट्रांसफर करेगी वह आधार कार्ड के जरिए ही लाभार्थियों तक पैसा पहुंचाएगी। दोस्तों योगी सरकार द्वारा हर महीने जो पेंशन दी जाती है वह 1,000 रुपये और तिमाही पेंशन 3,000 रुपये ट्रांसफर की जाती है। लेकिन अगर लाभार्थी ई-केवाईसी भी नहीं कराते हैं तो भी उन्हें पेंशन का पैसा नहीं मिल पाएगा, यानी कि ई-केवाईसी करानी बहुत जरूरी है और आधार सीडिंग भी करानी बहुत जरूरी है। उसके बाद ही लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में पैसा आ पाएगा। दोस्तों पेंशन से अगर आप हाथ धोना नहीं चाहते हैं तो आप यह कार्य कर लें, उसके बाद ही आपको लाभ मिल पाएगा। 1 मार्च 2024 से लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में पेंशन का पैसा ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन जिन लोगों की पेंशन रुकी हुई है वह अपने फॉर्म में सुधार करके डबल पेंशन भी प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए दोस्तों सभी दस्तावेज और शर्तों को पूरा करना होगा, यानी कि जिन पेंशन लाभार्थियों की पेंशन रुकी हुई है, मान लीजिए उनकी 3 महीने की पेंशन रुकी हुई है और 3 महीने की आने वाली पेंशन है, यानी कि 6 महीने की पेंशन लाभार्थियों की रुकी हुई है, तो इस प्रकार से उन्हें 6,000 रुपये तक का पेंशन का लाभ मिल सकता है। तो ये थी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपका कोई भी सवाल है तो आप सवाल कर सकते हैं, आप सभी के सवालों का जवाब दिया जाएगा। और दोस्तों आप कौन सी पेंशन का लाभ लेते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी पेंशन का नाम भी जरूर लिखिएगा, ताकि हम आपको बता सकें कि आपकी पेंशन आपको कब मिलने वाली है, क्योंकि अलग अलग विभाग द्वारा पेंशन जारी की जाती है और दोस्तों एक समय पर तीनों विभाग द्वारा पेंशन जारी नहीं की जाती है। तो किस विभाग में कब से पेंशन जारी की जाएगी उसके बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। इस चैनल के माध्यम से जो भी आपको जानकारी दी जाएगी वह सही समय पर सही सटीक जानकारी दी जाएगी, आपको किसी प्रकार का भ्रमित नहीं किया जाएगा। बस आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।